डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता था, ती थी, ते थे, या, था, दी आदि शब्द। ये हो गया आपका पहचान। पहचान का मतलब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया ता था, ती थी, ते थे, या, खा, दी, ली आदि। और रूल्स क्या है? रूल्स मीन्स नियम क्या है? रूल्स हम ये करेंगे जब हम देखेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तब उसमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, हम डिड का प्रयोग करेंगे। निगेटिव रहेगा तो डिड नॉट प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो डिड का प्रयोग हम पहले करेंगे। अब हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद दूसरा टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी हो गया इंडेफिनिट माने अनिश्चित। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। पास्ट टेंस माने भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित और पास्ट टेंस माने भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी हो गई अनिश्चित भूतकाल। और इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान है ता था, ती थी, ते थे आदि। आपको हमें अब एक पहचान बताते हैं। ह और ग को छोड़कर, ह और ग को छोड़कर कोई भी अक्षर आए तो आप समझ लीजिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। ह अगर लास्ट में आए तो प्रेजेंट की पहचान होता है, और ग आए तो फ्यूचर की पहचान होता है। ह आए तो प्रेजेंट और ग आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ह और ग को छोड़कर अगर लास्ट में कोई लेटर आता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, यह निश्चित है। प्रेजेंट की पहचान ह है, फ्यूचर की पहचान ग है। ह और ग को छोड़कर, प्रेजेंट और फ्यूचर को छोड़कर, अन्य कोई ह और ग को छोड़कर कोई लेटर आता है लास्ट में तो वह पास्ट होता है, और उसमें हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं। हम सबसे पहले कोई सेंटेंस लिखा है तो अंतिम अक्षर से पहचानेंगे। लास्ट लेटर है थ, इसमें हम देख लिए ना तो ह है और ना ही ग है। ह और ग नहीं है। जब ह और ग नहीं है तो इसका मतलब ये पास्ट है। जब पास्ट है, भूतकाल है, तो हम इसको सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे। राम लिखेंगे सब्जेक्ट, था का किया नहीं जाता, जाना का सेकेंड फॉर्म बेंट, गो का सेकेंड फॉर्म बेंट। राम बेंट टू स्कूल, राम बेंट टू स्कूल। जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा, मैंने एक पुस्तक खरीदी या खरीदी थी, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों। चाहे खरीदी रहेगा चाहे खरीदी थी रहेगा, दोनों। मैंने एक पुस्तक खरीदी, मैंने एक पुस्तक खरीदी थी, दोनों एक ही चीज़ है। एक ही तरह से ट्रांसलेशन होगा। जब लास्ट में है और ग नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट है। पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म, मैं रहे चाहे मैंने, दोनों का ट्रांसलेशन आई। खरीदना का सेकेंड फॉर्म बाट, बाई बाट, बाट, BOUGST, आई बाट ए बुक, आई बाट ए बुक। मैंने एक पुस्तक खरीदी, तब भी वही ट्रांसलेशन, आई बाट ए बुक। मैंने एक पुस्तक खरीदी थी, तब भी आई बाट ए बुक। उसने और वह की अंग्रेजी ही होती है। अंत में अक्षर है ख, इसका मतलब बच्चों इसमें ह और ग नहीं है। जब ह और ग नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये पास्ट है। लिखना का सेकेंड फॉर्म रोट लिखेंगे, ही रोट एक पत्र का अ लेटर, ही रोट ए लेटर। गया गया गया, अक्सर लोग पूछते हैं, बहुत सरल है। एक गया लड़के का नाम है जिसको हम बिना आर्टिकल के लिखेंगे, गया लिख दिए। और एक गया माने जाने वाला है, तो है और ग नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगे, गया वेंट। और एक गया स्थान का नाम है जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, गया वेंट टू गया, गया वेंट टू गया। सीता गाना गाई, सीता गाना गाई, अंत में है और ग नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट है।
तो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगा। गाना गाना का सेकेंड फॉर्म सिंग सैंग संग, सीता सैंगे सांग। तुम ताज देखे थे, तुमने ताज देखा था, तुमने ताज देखा या देखा था, दोनों पास्ट का पहचान है, अंत में है और ग नहीं है। तुमने का यू, देखना का सेकेंड फॉर्म सी सा सीन, सा हो गया, ताज का हो गया द ताज, हिस्टोरिकल प्लेस है इसलिए द लगेगा। मैंने तुम्हारी सहायता की, अंत में क्या अक्षर आया, का आया, की आया, चाहे की थी आए। जब अंत में ह और ग नहीं रहेगा तो समझ लीजिए वो पास्ट टेंस है, तुरंत सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। मैंने का आई, अंत में ह होता तो प्रेजेंट होता, ग होता तो फ्यूचर होता, है और ग नहीं है इसलिए पास्ट है। आप बच्चों अपने जीवन में दो चीज़ याद कर ली, ह और ग। ह है तो प्रेजेंट, ग है तो फ्यूचर, दोनों नहीं है तो पास्ट, तो सेकेंड फॉर्म लगा दिए। सहायता करना का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, तुम्हारी का यू। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।